अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। बहुत ही ख़ास रहा ये वाला हफ्ता बिकॉज नए नए ड्रामाज जो हैं वो फाइनली हमारे चार्ट्स पर आए। जिनकी शादी उनकी शादी, जमा तकसीम, बिरयानी भी थोड़ा सा नया ही है और साथ में जो एक और ड्रामा चल रहा है मोहल्ला वो भी नया है। तो एक फ्लेवर चेंज हुआ है। बड़े अरसे तक हम फंसे हुए थे डाइन में और दो तीन और ड्रामों में, लेकिन डाइन ड्रामा ख़त्म हो गया लेकिन डाइन ने हमारी जान नहीं छोड़ी। मैं अपने जजेस का तारुफ करवाता चलूँ और फिर आपको समझ आएगी मैंने बात क्यों की। मेरे साथ मौजूद है अतीका खान, नादिया खान एंड मरीना खान। और नादिया ट्रिब्यूट पेश करेंगी डाइन को, डाइन के कॉस्ट्यूम में। नादिया तो खड़े होकर दिखा मैं ट्रिब्यूट पहन के आई हूँ। ट्रिब्यूट देते हैं। मैं नादिया एक दफा ये देखें जी, ये पहन के आई हूँ आज। नहीं नादिया ये उतनी फिटिंग में नहीं है। नहीं नादिया ये मरीना जी आप क्या कहते हैं? नादिया आप नैनी लग रही हैं। आप एक्चुअल नैनी लग रही हैं। नैनी होना इज अ कॉम्प्लीमेंट। एक बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामा स्टार्ट हुआ है। जिनकी शादी उनकी शादी हमारे जजेस का फेवरेट रहा। मुझे भी बहुत मजे का लगा क्योंकि डायरेक्टर है सैफी हसन और कॉन्सेप्ट शमून अब्बासी का और लिखा है नबील ने। तो जी अतीका जी आपसे शुरू करेंगे। क्या कैसी लगी आपको जिनकी शादी? कैसा लगा आपको जिनकी शादी? मुझे जो जिनकी शादी इट्स नॉट जस्ट इट्स नॉट हॉरर, इट्स लाइक अ फार्सिकल कॉमिकल हॉरर जो आई थिंक बच्चे भी काफी इंजॉय करेंगे। आई फील इसमें ये नहीं था कि आपको पसीने आ रहे हैं और डर, वो वाला हॉरर नहीं है। वेरी फनी। मुझे था कि छोटे-छोटे क्यूट फनी था एंड यू नो इंटरेस्टिंग। सो आई थिंक कि इसकी वजह से जो हमारे जो टीनेजर टाइप लॉट है ना वो भी एंगेज होगा बिकॉज इट्स डिफरेंट टू अ फैमिली ड्रामा। अच्छा ओवरऑल कॉन्सेप्ट बड़े मज़े का है, परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं। मुझे सारे इसका ट्रीटमेंट लाइट सब कुछ बहुत अच्छा लगा। आई एन्जॉयड वॉचिंग इट। इट वॉज अ ग्रेट वॉच एंड ऐसे और काम होने चाहिए जो फैमिली ड्रामा से हट के ना होते हैं। जैसे जब वो अब्बा जान जब फौत हो जाते हैं, वो सब चले जाते हैं हवेली के पास, तो अब्बा जान की वो फौतगी पे भी वो इतने परेशानियाँ जो थी वो वेरी फ़नी। फिर अच्छा वहाज, सीइंग वहाज आफ्टर लॉन्ग टाइम इन अ रोल लाइक दिस इज़ ग्रेट फन। यानी कि इतना और वो सीन जो वायरल हुआ था वो इस एपिसोड का हिस्सा था एंड ही डिड अमेजिंग। उसने जो परफॉर्मेंस दी थी सो गुड इन इट। कहीं से नहीं लग रहा था कि जैसे एक्टिंग है। नहीं एंड ऑल्सो पता है क्या, इतने वहाज को इतना वो एक वो हीरो टाइप उसमें डाल के उन्होंने इतना ख़राब भी और ज़ाया भी किया है कि ये जो काम किया वहाज ने, आई जस्ट एंजॉयड हिम सो मच, हिज वर्क सो मच। इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा काम कर रहा है और हंसा भी रहा है, बॉडी लैंग्वेज इतनी अच्छी है। सो आई वाज वेरी हैप्पी विद द एंटायर प्रोडक्ट। सो टू थम्स अप। और जिनकी शादी मैं की शादी नादिया, बस हम में से वो लोग जो टिपिकल सब्जेक्ट्स फैमिली हफ्ते में मुझे लगता है 6-7 दिन यही ड्रामे चल रहे होते हैं एक जैसे, उसमें उससे एक ब्रेक है फाइनली। एक सेकंड सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ। हम कहते हैं कि जिस ड्रामे में पहली शुरुआती शादी की बात हो जाए तो हमें होता है इसमें भी शादी की बात हुई लेकिन जिन्नात की शादी की बात हुई। वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। शादी से हम दूर नहीं जा सकते। नादिया ने मुझे याद देखो कहा था कि एलियन भी आएंगे तो एलियन की भी कुछ शादी हो रही है। अगर मैं कोई साई-फाई बनी उसमें भी उन्हीं की शादी का मसला होगा। उन्हीं का शादी का मसला, वही तलाक़ें उनकी चल रही होंगी। तो ये जो ड्रामा है इसका नाम जिनकी शादी, अब जिनकी शादी समझ आता है, उन्हीं की शादी का क्या मतलब है ना? वो मुझे अगर सिर्फ नाम जिनकी शादी भी होता तो सही होता, लेकिन उनकी शादी से साउंड्स वेरी नाइस। तो क्या मतलब है पता नहीं। ये बड़ी अच्छी एफर्ट है और मुझे अच्छी लगी। मुझे वहाज का रोल इसमें बहुत अच्छा लगा। मुझे इरफान मोती वाला जो बड़े मजे के मुझे मुलाजिम बने में बहुत अच्छा। पप्पा जिस तरह गए हैं, अरसलान का काम, द अदर गर्ल, वो अब तो अच्छा सेकंड एपिसोड में सहर भी हमारी आ गई। रुमैसा खान, रुमैसा का काम और मेरा उसका नाम कितना प्यारा है नादिया। और मुझे इतना ऑड लग रहा था ना, वहाज बार बार इतनी इज्जत से मुझसे बात करता नादिया नादिया नादिया। सिद्रा नियाज़ी बहुत अच्छी थी। सिद्रा का काम बहुत अच्छा है। फिर तमकीनत, जिब्रान। अच्छा मैं जा रही थी फ्लाइट पे और मुझे जिब्रान मिला, मैंने जिब्रान को पहचाना नहीं। एकदम मेरे पास मैं कहा है जिब्रान, व्हाट हैपेंड टू यू? इतनी दाढ़ी मूछे, कौन सा डाकू का रोल कर रहे हो तुम? तो और वो कॉन्स्टेंटली अपनी मूछ से खेल रहा, पूरी फ्लाइट मूछ से खेलता रहा। शुक्र है असली मूछ थी। कह रहा आई एम एंजॉयिंग दिस सो मच नादिया, ये इतना मुझे मजा आ रहा है। जिब्रान तो आई एम श्योर कि जितने महीने ड्रामा चला है ना, ये आपने खूब एंजॉय किया होगा। और बट ये कि मैंने कहा ये तो रियल दाढ़ी मूछ जबरदस्त। कह रहे मैंने इसके लिए फुल तैयारी की है, एक्चुअली ग्रो की, उसने लुक बनाई। जिब्रान की लुक इसमें देखे कितनी अच्छी है।
तो वो एफर्ट उसने की एंड ही वाज वेरी एक्साइटेड कि शुक्र है मैं कोई डिफरेंट चीज़ कर रहा हूँ। तो ये एक पार्टी थी सारे आर्टिस्ट के लिए भी, जिनको एक रिलीफ मिला। फिर मरी का की लोकेशन, घर सारा बहुत मजे का था। फिर ये घर मरी तो मैं कहता हूँ कि वो उस घर 10 आउट ऑफ 10 है। हाँ, और वो वो पत्थर इतना असली पता है। है हाँ। अब असली है। मेरे ख्याल है बहुत अच्छी बात। शमून अब्बासी ने यही देखा होगा घर, उन्होंने कहा इसी यही चाहिए और ड्रामा इसी में अगर ये बनेगा। 90s वाला घर है तो फिर तो मैं भी इसमें उस वक्त गई हूँ और मेरे पास फोटो भी ऐसे वही बैठे होगा। उसी पत्थर पे। अब बना दिया फोटो आपने देनी है, ये मैं मैं दिखाने व्यूअर्स को। मैं लाऊंगी, अब्बा भी इसमें खड़े, बड़ी प्यारी फोटो में। कहीं तो पत्थर वही है, घर भी वही है। अच्छा खैर वापस कुछ इसमें इंटरेस्टिंग बातें अभी बता दूं या नहीं पहले आप बात वो कर दें इमोजी, फिर हम है राइटिंग ना? डायरेक्शन में हाँ, जाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग मजे की क्यूट सी कोई बातें हैं, बट लव द ड्रामा। तो थम्स अप नादिया खान की तरफ से भी। मरीना जी, So, highlight of the week for me was कि जितने भी हमने ड्रामे देखे, 5 ड्रामे, सारे मजे। हाँ ये जो चीज़ ना, ये जो चीज़ होती है ना कि जब आप सोच रहे हैं कि यार कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा है, उसमें से क्या चीज़ थी जो इसमें इनमें से, you know, like all of them were so good. Going into that supernatural world, I think सैफी ने बहुत इंटेलिजेंटली इसको रखा हुआ है। उसने जिन को ओवर नहीं किया हुआ, उन्होंने कोई ऐसी चीज़ें, हरकतें उनसे नहीं करवाई जो आपको स्टूपिड लगें या बेवकूफ़ाना लफ्ज़ होता है, बिल्कुल बिल्कुल वो लगे। उनको अपने एक बहुत सिनिस्टर, एक उनका जो मिशन है ना, वो मिशन पूरा हो। ये अभी जो सहर आई है, शी इज़ स्लाइटली बबली बट अदरवाइज तमकिनत, सो ग्लैड यू बैक ऑन द स्क्रीन। तमकिनत एंड जिब्रान दोनों जो हैं, उनका मिशन एक खास है कि इनको निकालना है हमने। नहीं, उनके साथ इशू भी कितना इंटरेस्टिंग है। हाँ, कि उनके अपने घर में जिनों की शादी है तो उनके मेहमान आने वाले। अच्छा, मेरा ये सवाल था कि ये तो जिन है, तो अगर ये लोग उनके बिस्तर पे लेटे हुए तो आप लोग कहीं से भी बिस्तर ले आए, आप तो जिन है, आप तो कुछ भी कर सकते हो। बट एनीवे, दिस इज ऑब्वियसली जिन का, आई डोंट नो द कॉन्सेप्ट, आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स, आई डोंट नो व्हाट द क्या कहते हैं। No one knows how jinn works. वही मैं कह रही हूँ। नहीं, लेकिन बाज लोगों को बड़े कॉन्फिडेंस से कहते हैं ना, नहीं वो तो ऐसे नहीं होते, ऐसे होते हैं। बट आई रियली लाइक द वे कि सैफी ने बहुत इसको ग्राउंडेड रखा है। 1-2 सीन्स में मुझे लगा ज़रा सा ओवर हो गया था, नॉट फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द इंसानों की तरफ से, लेकिन डूइंग अ वेरी गुड जॉब। सो क्या कहते हैं, अपार्ट फ्रॉम छोटी मोटी चीज़ें, फॉर मी इट्स आई थिंक ये तो सारे ड्रामों को आज मिल हैं। अगर हम ये बहुत अरसे बाद ऐसा हुआ हम होगा। 3 भी कर सकते हैं। हाँ हाँ, 3 thumbs up मरीना जी की तरफ से। तो जी आगाज तो अच्छा है, होपफुली अंजाम भी बहुत अच्छा होगा इस ड्रामे का। बात करते हैं राइटिंग और डायरेक्शन की। कॉन्सेप्ट बाय शमून अब्बासी एंड रिटन बाय सैयद नबील एंड डायरेक्टर जो हैं वो सैफी हसन है। अतीका जी, इस फॉर्मेट में, इस स्टाइल ऑफ डायरेक्शन में मज़ा आ रहा है आपको। वो उसका वो एक वो मिस्टीक वाला भी मिल रहा है एंगल, जो आप सुनते हैं कि यार जिन भूत ये होते हैं, जिन्नात, और आपको आप इंजॉय भी कर रहे हैं, आप डर नहीं रहे, आप भाग नहीं रहे इससे, और आप देखना भी चाह रहे हैं कि ये क्या क्या मस्ती करेंगे एक्चुअल लिविंग कैरेक्टर्स के साथ। जैसे वो किचन का जो सीन था जहाँ पे सिद्रा वो प्याज काट रही है, What a scene. and it's so What an beautifully amazing done. scene. You know the way he comes back, then so technically so beautifully done. And Sidra ने बहुत अच्छा काम किया. I'm really impressed with Sidra. So I am going to give it 10/10. oh wow, Yeah, I enjoyed it so much because look at the effort and look at the risk they've taken to change the narrative also, ना? नादिया। अच्छा, लाइंस बड़ी मजे की थी हमारी। जो सहर, ये जो जिन्नी कहेंगे इसको, क्या चुड़ैल है, इतनी क्यूट नहीं, है, जिन है। हाँ बड़ी मजे की है जिन्नी। इसकी। मतलब आई और उसका शादी का मसला, इसको देखने आ रहे हैं सीरियसली। यहाँ भी हमारे वाले मसले हैं। और वो कह रही नहीं, मैं तो अपनी पसंद के जिन से शादी करूंगी। और छोटा बेटा कुछ खा लो। पैदा होते हैं। हाँ, क्या हो, बिल्कुल बेबी जिन पैदा होते हैं शादी सुना, में। सेम चीज बेबी जिन पैदा हो जाते हैं। और उसमें वो इतने मजे कहती है कि कुछ खा लो, तो कहती नहीं मैं 5 किलो मिठाई खा के आई हूँ। बहुत क्यूट था। अच्छा, रात को तुम्हें फिर मीठा खाएगी। तो ये चुड़ैल जो है ना, मीठा खाने की बहुत शौकीन है। तो बस मुझे ये ज़रा थोड़ा सा मसला लगा। और क्या था, लाइंस वहाज के सीन्स मैंने बड़े एंजॉय किए। So cute. वो जिस तरह वो दोनों है ना वीडियोस बना रहे हैं, और वो उसको देख के जैसे वहाज ऐसा स्विच किया है ना, मेरे दिल में बहुत प्यारा सीन था। वो तो जब मैं एक्टिंग पे तुम्हें बात देखता करेंगे। हूँ ना, तो मेरे अंदर वो सीन डायरेक्ट कितना सैफी भाई, वो शूट भी Very बहुत nice, अच्छा हुआ हुआ था, very बहुत अच्छा शूट हुआ हुआ था कि डायरेक्टर कमरे में यहाँ हो रहा है। और जैसे उसने नादिया को देखा, उसने कहा
ऐसी की तैसी मैं ड्रामा छोड़ के जा रहा हूँ, व्हाट द हेल। तो लाइंस बड़ी अच्छी थी, जैसे मुझे मोनोलॉग की जरूरत नहीं, मेरी आंखें ही बोलती हैं। अच्छा, ये नॉर्मल सा ही एक्टर दिखाया है, वैसे कोई बड़ी चीज नहीं है। उसमें है, उसके लड़की के सामने ये दिखा रहा है कि मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ, कि मैं माहिरा और फवाद के साथ हैंग आउट करता हूँ, मेरा ये जोन है ना। लेकिन एक्चुअल वो बिल्कुल भी नहीं है। वो कहते हैं भाई कपड़े तो उतार के जाओ, तुमने पहने हुए हैं। तू बिल्कुल हमारे कपड़े ले गया होते तो। और जब उनके कमेंट्स आते हैं ना वीडियो बनाते हुए, तो कोई इसकी तारीफें नहीं आ रही, मेरे साथ है ये, और पीछे गुड जॉब, हा हा ये हुआ, बड़े मजे की चल रहे थे उसमें कमेंट्स। तो मैं कहा ये डिटेल देखो। तो आई एम एंजॉयिंग द ड्रामा। आगे 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 बड़ी मजे की चीजें आने वाली है। रोमेसा जो है आपकी नादिया, वो पोजेस हो जाएगी। नहीं, मैं वैसे कह रही हूँ कि आगे जो शॉट्स हैं वो बड़े अच्छे आने वाले हैं, उसमें स्पेशल आपकी टेक्निक्स भी हैं। तो अभी नंबर कितने हैं आपके पास राइटिंग डायरेक्शन? मैं आई विल गिव 10 आल्सो। 10? हाँ, फॉर दिस अमेजिंग एपिसोड। वेरी नाइसली डन। खुशी हुई है, खुशी हुई। मैया जी, अब कहता है ना कि हमारे ताबीज़ पहने में इसलिए हम नहीं मरते, तो कहती नहीं, मैंने हॉरर फिल्म में सीन देखा था, उसमें डायरेक्टर ने मैं बताया था कि पहले ही सीन में बता दिया कि जो मरेगा, तो इसलिए हम इसलिए नहीं मरे। यू नो, शी अपने आप को वो तसल्ली दे रही है। सो इट्स द रेफरेंसेस, एवरीथिंग आई थॉट वेरी वेरी नाइस। बट आई एम नॉट गोइंग टू गो टू 10 बिकॉज आई हैव अ फेवरेट, सो आई एम गोइंग टू गिव देम बोथ अ 9। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 19,900, और जिनकी शादी उनकी शादी से सैयद नबील के हिस्से में आया 4,925, 25% बनते हैं 2.5। वेरी वेल डन। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 19,400, और जिनकी शादी उनकी शादी सैफी हसन के हिस्से में आया 5,148, 27% बनते हैं 2.7 इनको मिले हैं। वेरी वेल डन। फर्स्ट टू एपिसोड दो कपल से, एक अरसलान नसीर का था और एक वहाज का था। तो एक गर्ल उस वाले कपल से आ रही है, बॉय उस वाले कपल से आ रहा है। चलिए, वहाज एंड सिद्रा नियाजी जी। वहाज इज फैंटास्टिक, आई एंजॉयड वाचिंग हिम। बहुत अच्छा काम किया, बहुत हंसाया, बहुत ही एक्सप्रेशन बड़े मज़े के थे, बॉडी लैंग्वेज बड़ी अच्छी थी, और इतना अच्छा लगा इनको एक ऐसे रोल में देख के। एंड सिद्रा वॉज फैंटास्टिक, बहुत अच्छा, यानी कि सारे सीन में। एंड सिद्रा वैसे भी, सिद्रा की बहुत ही मैंने सुकून किया हुआ है उसके साथ। तो शी हैज़ वेरी नाइस ब्यूटीफुल एक्सप्रेसिव आइज, लवली नोज, लवली फीचर्स। सो शी इज़ अ वेरी proportionate, lovely, beautiful face. So, and I'm expecting more. So for both Wahaj and Sidra, I'll give them a 9 each. 9। Yeah. नादिया, आप? जिब्रान से शुरू हुआ है और सब एक्टर्स उसमें बराबर नजर आ रहे हैं। आई लाइक दैट। वरना क्या होता है, चैनल्स का आपको काट देते हैं, जो आपका स्टार है उसको, आपका मेन को दिखा दिया, लड़की लड़का सब गायब। नहीं, but Nadia, why are the jinns in black? Why? ताकि नजर आए ना, डिफरेंशिएट करें। जिन होता ही वाइट या ब्लैक में, अगर ना होते तो फिर वो जिन नहीं लगते। इतने प्यारे प्यारे तो एक्टर्स हैं। Wardrobe उनका 0 कर दिया हमने। तो I'll give Sidra a 9 and Wahaj a 10. And Saifi was super also. Saifi was very good. हाँ, उन्होंने सैफी भाई ने खुद भी तो एक्टिंग की है। बहुत अच्छा था सीन। मरीना जी, It's going to be a lot of fun to watch and well done everyone, but I'll give them both a 9. 9। अच्छा, वहाज का जो लास्ट सीरियल था ऐदे वफा, बल्कि सैफी भाई, वो एंड हुआ था इस गाने पे, और अब वही उनके साथ सीरियल शुरू हुआ है उस गाने से। ओह, नाइस। कोइंसिडेंस। तो जी, अगर बात की जाए फीमेल एक्टर की, तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,850, और सिद्रा नियाजी के हिस्से में आए 1,502, 7% बनते हैं 0.7 इनको मिले हैं। और अगर रुमैसा खान की बात करते तो उनको मिले हैं 2,065, जबकि तमकीनत को मिले हैं 2,133। These are very good marks for first 2 episodes. हाँ, I mean, very तो टोटल good ये ड्रामा numbers. जो है फीमेल कैटेगरी में 5,700 का चंक ले गए, जो कि 27%, वाह। 2.7। बट Very क्योंकि good. हम सिद्रा नियाजी कर रहे हैं तो उनको 0.7 ही मिले हैं। अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, very टोटल वोट कास्ट में 19,500, और वहाज अली के हिस्से में आए हैं 5,598, 29% बनते हैं 2.9 इनको मिले हैं। और अगर अरसलान नसीर की बात की जाए तो उनको मिले हैं 302, 1% बनते हैं 0.1, तो 29%। So Sidra has got very good marks actually. Very good marks. हाँ, because Arsalan, this is not इसका भी कोई 3rd 4th ड्रामा है। तो जी, ये इख्तिताम पे पहुंचा जिनकी शादी उनकी शादी। इंटरेस्टिंग ड्रामा है, नहीं देख रहे तो आप देखना शुरू कर दीजिए। सच अ ट्रीट टू वॉच। अब जिस ड्रामे की बात होगी वो भी है बहुत ही खास। कौन है? बिरयानी। हाँ। बात होगी बिरयानी की, और शुरू करेंगे नादिया खान।
वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामे मुकर्रम कलीम में। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर खिदमत हैं, क्योंकि ब्रेक से पहले हुई थी जिनकी शादी, उनकी शादी, और शादी पे बिरयानी भी होती है और उसके बगैर शादी कंप्लीट नहीं होती, चाहे जिनों की हो इंसानों की हो। तो हम इंसानों की शादी पे चलते हैं जहाँ पे मौजूद है बिरयानी। नादिया, स्टार्ट करेंगे आपसे। अच्छा, ये बिरयानी इस हफ्ते बड़ी धीमी आंच पे बनी है ताकि ज़रा फ्लेवर आ जाए। दम पे दिया है, ऊपर शायद कोई ईंट भी रख दी है कि ताकि कुछ ज़्यादा ही फ्लेवर आ जाए। हमें पहले बिरयानी पे ईंट? हाँ, ईंट वो देगची पे रख देते हैं ना, रखते हैं ना, कपड़ा रखते हैं। अच्छा, मैंने कहा नहीं, कपड़ा रखते हैं दम के लिए, दम के लिए प्रेशर। ये इतना तो मुझे भी पता है मुकर्रम। तो वो दम के लिए ईंट रखी है, पूरा वजन दे के। क्योंकि लास्ट टाइम हमें ये शिकायत थी कि इतनी जल्दी कैसे इतने फ्री हो रहे हैं कि जी दुपट्टा भी पकड़ रहे हैं और कुछ ज़्यादा ही कंफर्टेबल हो गए हैं, गाड़ी में भी आराम से बैठ रही हैं, खाना भी शेयर कर रहे हैं। वो बहुत क्विक लगा। एक तो यहाँ उन्होंने टाइम लिया है टू शो अस के दे आर इन लव। हमारी हीरो हीरोइन के दरमियान मोहब्बत हो गई और इतनी शदीद हुई है, इतनी पैशनेट हुई है कि मैं हैरान हूँ। ऐसे स्कूल कॉलेज में होता था ना पहले कि जी जिससे आप किसको पसंद करते हैं, जिसकी च्युइंगम संभाल के रख दी, टिशू संभाल के रख दिया, कप संभाल के रख दिया। तो ये एक अच्छा क्यूट टच था और बड़ा सीरियसनेस दिखाई इसमें, कहीं मजाक या ओह देखो मुझे क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सीरियस लाइन्स थी, सिचुएशंस। रमशा का अपनी दोस्त के साथ जिसमें उसने बात की है, वो काफ़ी फीलिंग वाला सीन था। मुझे अच्छा लगा कि व्हाट शी इज़ गोइंग थ्रू और उसको मुझे क्या हो रहा है और मैं क्यों ऐसे कर रही हूँ और उसके बस में नहीं है। फिर उसका पूरा सीक्वेंस विद द कप्स एंड टिश्यू और फिर मामू की बात, बड़ा प्यारा था, बड़ा अच्छा था। फील हो रहा था, वो लग रहा था दिल को आके कि हाँ दो इंसान ऐसे मोहब्बत में और दोनों समझ नहीं पा रहे हैं किस तरह हाँ। से। क्योंकि एक दो ड्रामों में तो बहुत फोर्स कर रहे हैं ना कि बिल्कुल। मोहब्बत में, और वो मोहब्बत में बिल्कुल नहीं लग रहे। कंट्रोल वो करना चाह रही है लेकिन उससे हो नहीं रहा है। और ये बताया है कितनी बुरी उनको मोहब्बत हुई है, कितनी इंटेंस। वो इन 2 एपिसोड्स में चला है, लेकिन थोड़ा सा स्लो था बट 2 thumbs up। लास्ट वीक 1 thumbs up पे था, लेकिन दोबारा 2 thumbs up पे हाँ। 2 thumbs up पे आ गया, which is good, बड़ा ही रोमांस था भाई, है ना। और बहुत ही रोमांस ज़्यादा। लग रहा था, अच्छा, बहुत अच्छा रोमांस ज़्यादा ही था। हो गया। मैया जी, और मैंने यही लिखा हुआ है कि मुझे बहुत पसंद आया और नहीं समझ आया कि क्यों पसंद आया। बट आई थिंक इट वाज जस्ट ए जर्नी ऑफ रोमांस जो पसंद आया है। और जिस तरीके से इन दोनों बच्चों ने परफॉर्म किया है, जिस तरीके से सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं, जिस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें जो आप रिलेट भी कर सकते हैं इन चीज़ों से, कि इफ़ यू ऑल हैव बीन इन लव, कि आप क्या क्या चीज़ें आप रखते हो। लाइक आई हैव ऑल ऑफ कुचूज़ लेटर्स, ही यूज्ड टू राइट द मोस्ट अमेजिंग लेटर्स। कुचूज़ माई हस्बैंड, आई हैव ऑल ऑफ हिज लेटर्स। इतना बड़ा थद्दा मेरे पास है, सो दीज आर द लिटिल थिंग्स दैट यू, सो आई थिंक दैट वाज व्हाट आई एंजॉयड अबाउट इट। एक स्मूथ एपिसोड सा था, एक सूदिंग, जिसे कहते हैं ना कि आप किसी बीच पे बैठे हुए हैं, आपके हाथ में एक पीना कलाडा है और सनसेट, हाँ, और सनसेट आगे है, and there's this beautiful person walking in front of अगर हम होते तो हमारी तो कोई वीडियो बना रहा होता, वीडियो बनाता पोस्ट कर देता 1.5 मिनट के बाद, और फिर उसके 2 मिनट के बाद हमें गालियां पड़ी होती। अच्छा, for me that's not really romantic. For me barish is romantic. I love the rain. I really love the rain. So for me it was a rainy episode. Both of them, they were beautiful, really nice, very beautifully done. Loved the performance. वेरी वेल डन। अतिका जी, मुझे बड़ा मज़ा आया, लेकिन स्लो बर्नर है ये। बिल्कुल पुराना क्लासिक स्टोरी टेलिंग स्टाइल जो होता था ना, स्लो एंड स्टेडी, देव मेंटेन दैट पेस एंड अच्छा है। मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि ये बेसिकली एक सिंगल ट्रैक जो है ना आपका ये चल रहा है, इधर उधर हम नहीं घूम रहे, विच इज़ नाइस। यू आर फॉलोइंग दिस गर्ल एंड बॉय एंड देयर जर्नी एंड इट्स रियली नाइस बिकॉज इट्स बिल्कुल फोकस आपका सही है। कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, आपके कोई वो एक्स्ट्रा वो चीज़ें नहीं डाल रहे कि भाई ये हम अगर ये 3-4 साइड ट्रैक्स डाल देंगे तो और मसाला आ जाएगा। इट्स अ नाइस क्लीन काट रोमांस, स्लो बर्नर है, प्यार मोहब्बत से दिखाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। एंड इंटरेस्टिंग है हाउ द गर्ल इज़ फ्लक्चुएटिंग ना। वो बेचारी बेसिकली कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से आती है, लेट्स नॉट फॉरगेट। तो उसका ये है कि उसको समझ नहीं आ रहा कि अपने इमोशंस को कैसे वो हैंडल करे। तो वो अंसारी साहब की दवाई भी खा रही है,
सारे उसके जो चीज़ें इकट्ठी की हुई थी डिस्पोज भी कर रही है, बिकॉज शी इज़ बेसिकली नेवर बीन इन दिस सिचुएशन। ये तो पढ़ाकू बच्ची है, इससे कभी ज़िंदगी में ये सोचा ही नहीं था कि कहीं इश्क हो जाएगा, या वो तो अपनी किताबों में लगी रहती थी। तो उस हवाले से ट्रांजिशंस बड़े मज़े, ऑल्दो आई फेल्ट एट सम पॉइंट कि दिस कैरेक्टर वाज गेटिंग अ लिटिल, निसा वाज गेटिंग अ लिटिल टू, जैसे एक जुमला आता है कि तुम मुझे क्या फंसाने की कोशिश कर रहे हो। मैं कहूँ ये वैसे निसा की लैंग्वेज ये सूट नहीं करता, बिकॉज ये इट्स ऑन अ डिफरेंट लेवल यार, वो ज़बान नहीं मैच कर रही है इस लड़की के। बट ओवरऑल आई थिंक इट वाज वेरी नाइस टू वॉच एंड थिंग्स, एंड आई एम एंजॉयिंग इट फॉर श्योर। बट आई डोंट नो व्हाई, मेरे ये कि अगर आप इसको कंपेयर करें टू जिनकी शादी एंड मंटू एंड ऑल, फॉर मी इट्स स्टिल इज वन थम्स अप। ओके, वन थम्स अप। तो बात करिए राइटिंग डायरेक्शन की, नादिया। बदर को आई गिव 9 एंड राइटर 7. या ओके, गुड जॉब, ठीक है। मैया जी। Beautiful. I'm going to give Badr a 10 because I love the smoothness. I love the smoothness in which the way he has shot. It's literally like a little waltz. It's very beautiful, and I'll give the writing an 8. अदिका जी। So writing, direction, both I'll give them an 8 each for now. ऑडियंस की बात की जाए जी, टोटल वोट कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 19,900 और बिरयानी से जफर मिराज साहब के हिस्से में आए हैं 5,774, 29% बनते हैं, 2.9 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 19,400 और बिरयानी से बदर महमूद साहब के हिस्से में आए हैं 5,095, 26% बनते हैं, 2.6। ऑडियंस पसंद कर रही है इस ड्रामे को। अब बात कर ली जाए लीड कास्ट की, रमशा खान एंड खुशहाल खान। बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस थी, तो आई गिव वो रमशा 10 और खुशहाल को आई गिव, खुशहाल का काम अगर आज नंबर की बारिश हो रही है हमारे शो में। खुशहाल 8। 8 खुशहाल का अच्छा, बहुत अच्छा काम था, लेकिन रमशा स्टोल द शो। मैया जी। So for me, these two episodes, both of them is a 10 for me. 10. Yeah, they're brilliant. No, I agree I because- think just to show romance and to translate that feeling. क्योंकि I think जो it's- खुशहाल की बेचैनी थी ना, वो सटल वे में आई थी, और वो लग रहा था कि वो किसी ऐसे पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आया हुआ है जहाँ पे वो ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं करता। जो सिचुएशन हो रही है उसमें वो किस तरह से फर्स्ट टाइम की मोहब्बत को कैसे हैंडल कर रहा है, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग And था। then did you see that scene जब उसको पता चल जाता है that she's in love with him, जब वो जो दोस्त एक्सप्रेशन देता है अपना बैग पकड़ के नहीं, और फिर बाद में वो उसका वीडियो देख रहा होता है कि वो जो एंड ही इज रिलैक्स, ही इज एब्सोल्यूट, पहले ना उसको तो गुस्सा थोड़ा सा, एंड देन ही इज जस्ट रिलैक्स, पीछे बैठा हुआ है और वीडियो देख रहा है और ही इज जस्ट रिलैक्स। आई थिंक वहाँ पे भी उससे एक्सप्रेशन, जब लड़की उसे बताती है ना कि वो उससे मोहब्बत हो गई है, वो जो उसने एक एक्सप्रेशन दिया है ना। एक्सीलेंट। अदिका जी, आप क्या कहेंगी खुशहाल एंड रमशा की एक्टिंग के बारे में? Both Khushal and Ramsha, I think I'll give them both an 8 each. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी, देखते हैं कितने वोट कास्ट किए हैं उन्होंने बिरयानी के लिए। टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 20,850 और रमशा खान के हिस्से में आए हैं 3,364, 16% बनते हैं और 1.6 रमशा खान को मिले हैं, नॉट बैड। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, वो है जी 19,500 और खुशहाल खान के हिस्से में आए हैं 4,269, 22% बनते हैं, 2.2 इनको मिले हैं। तो जी ऑडियंस भी अच्छे नंबर दे रही है बिरयानी को, और जजेस ने तो इस दफ़ा वाकई काफ़ी अच्छे नंबर दिए हैं। चलें जी, अब बिरयानी हो गई, शादी पहले जिनों की शादी हुई, फिर बिरयानी खाई हमने, अब जरा हिसाब किताब कर लें। हाँ, हिसाब किताब हिसाब किताब का मतलब जमा तकसीम कर लें। जमा तकसीम का रिव्यू होगा शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में। ब्रेक से पहले हुई जिनों की शादी और उसके बाद खाई बिरयानी। अब ज़रा शादी का हिसाब किताब कर लें और जमा तफरीक, और बल्कि यहाँ पे तकसीम हो रही है, तो जमा और तकसीम ये बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, क्योंकि नॉर्मली जमा तफरीक और ज़रब तकसीम होता है, लेकिन जमा हुआ और फिर तकसीम हुआ, इसके दो लिटरल मीनिंग भी हो सकते हैं, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैना जी, आपसे स्टार्ट करेंगे। आपकी फेवरेट राइटर हैं सरबत अजीज, जिन्होंने लिखा है और डायरेक्ट किया है अली हसन ने। एंड आई थिंक ये जो
topics choose करता है ना, a lot of the times it's got a very deeper meaning. Like in this play, the sexual harassment that is happening within a family, I think it's a brilliant topic to pick up because it's बहुत delicate है. इसको कैसे ये लोग handle करेंगे, इसको हम किस तरीके से लोगों को aware कैसे करेंगे, बिकॉज देखिए ना आपके फैमिली में ये एक चीज़ होती है, इससे वी शुडंट से कि ओह हमें ये टॉपिक क्यों कर रहे हैं ऑल दैट. अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक हमको ट्रिगर वार्निंग देनी चाहिए फॉर चिल्ड्रन हु आर वाचिंग. आई थिंक वी शुड ऑलवेज हैव अ रेटिंग सिस्टम. बट इसमें जो क्या कहते हैं बिहेवियर पैटर्न ऑफ द पर्सन हु इज़ द एग्रेसर and the person who is the victim, उसका behavior, because a lot of the times वो नहीं पता चलता और वो चीज़ escape कर जाती है आपकी. So I think just that thing alone, और मुझे जो कहानी आगे नज़र आ रही है, ये लड़की शादी करके इस घर में आएगी, she is going to get very involved into that particular, plus जितने भी कैरेक्टर सरवत ने लिखे हैं, from रास्ता जो बड़ी बहू है, sad जो सारा काम कर रही है, फिर चलाक वाली बहू इज़्निघत, फिर बहन, फिर उसका बहनोई, यू नो लाइक ऑल द कैरेक्टर्स आर जस्ट सो इंटरेस्टिंग एंड हाउ दे गोइंग टू, और वो जो पूरा ख़ानदान टब्बर का टब्बर जाता है रिश्ता लेने और उस घर में सिर्फ 3 लोग हैं. यू नो आई जस्ट थिंक दैट होल कॉम्बिनेशन, द व्हाट यू मे कॉल इट, द डिफरेंस, द फैमिली डिफरेंस, क्लास डिफरेंस मुझे अभी इतना नहीं नज़र आ रहा, लेकिन होगा, एक क्लास डिफरेंस भी होगा. I'm just really looking forward to this, but मुझे लगता है theme इसका ज़रा सा dark होगा, and I hope it's going to be really hard hitting. So for me it's Oh, 3 thumbs up. yeah. And an extra. I loved it. I वाह, वो thumbs up. loved अतिका it. जी, आप अग्री हैं भैया जी से कि इतना अच्छा ड्रामा है या नहीं है? आई थिंक हम टीवी को ये हमेशा क्रेडिट जाता है कि वो ऐसे टॉपिक्स हमें दिखाता है. तो जो आपका एक हरासमेंट वाला जो चक्कर होता है विद इन होम और विद इन सोसाइटी, विद इन योर फ्रेंड सर्कल, हमेशा कोई करीबी शख्स होता है जिससे हरासमेंट आती है. 95%. कोई अनजान तो इंसान नहीं होता ना. मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स समबडी हु इज़ अ फैमिली मेम्बर और अ फैमिली फ्रेंड, somebody who has access to somebody vulnerable. अच्छा, somebody vulnerable कौन होता है? बच्चे होते हैं, औरतें होती हैं, तो ये vulnerability आ जाती है in the weaker, let's say sex or in the weaker being. तो ये जो एक टच आ रहा है इसमें, ये बहुत अच्छा एक टच आ रहा है, बिकॉज एक तो आपका एक लाइट हार्टेड एक ड्रामा चल रहा है बिटवीन 2 families who come from a very different environment. ये दोनों ख़ानदानों में बहुत फ़र्क है. एक बहुत ही यानी कि एक जॉइंट फैमिली लार्जर दैन लाइफ, दूसरी बहुत ही एक प्राइवेट स्मॉल फैमिली. हमें अभी ये नज़र भी आ रहा है आगे जाके ये भी एक मसला होगा आगे जाके जब लड़की आएगी इस घर में, तो हाउ विल शी एडजस्ट टू सो मेनी पीपल. बट ये जो साइड ट्रैक जो चला है ना दूसरी बच्ची का हरासमेंट वाला, अब मुझे लगता है जब ये लैला आएगी इस घर में रहने, तो वहाँ पे शी माइट बी अ विटनेस टू समथिंग गोइंग ऑन, and maybe she is going to be the catalyst for change. Yeah, you know, I think and she's so, 100%. Maybe because of this character coming into the, ये assumption है अब कि भाई उनके आने की वजह से ये एक माहौल में, और फिर कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? ये हो सकती हैं कि यार ये आई है, जब से आई है इस घर में गड़बड़ हो गई है. बिकॉज जो कंजर्वेटिव फैमिलीज़ हैं या लोग जो हैं जो डिनाइल में भी रहते हैं ना, दे नेवर वांट टू एक्सेप्ट कि जी कुछ चीज़ ऐसी हो सकती है घर के अंदर. तो मुझे लगता है कि इस लड़की पे इल्ज़ाम जाएगा ये कुछ गड़बड़ कर रही है इस घर में, बिकॉज शी इज़ नॉट एडजस्टिंग टू द इन्वायरमेंट. बट देयर इज़ एक्चुअली जेन्युइन इशू इन द हाउस, सो शी इज़ कॉट इमोजी. हाँ, नादिया, है तो वही कहानी, फैमिली है. शुरू में ही फर्स्ट सीन से ही शादी से खुलती है बात, लेकिन बड़ा क्यूट सीन था वो, जिस तरह उसको मावरा प्रपोज करती है और लिफ्ट नीचे जा रही है, और सटल के लोग साथ पढ़ते रहे, कभी उन्होंने शादी की बात की ही नहीं. अब चूंकि ये वाकई राइट टाइम है कि वो पढ़ चुके हैं, उसको जॉब मिल गई है, अब बात छिड़ी है और दे लाइक ईच अदर, लेकिन कभी कहा नहीं. और लिफ्ट नीचे जा रही है और जैसे वो भागते हुए तलहा नीचे गया और फिर उससे मतलब फिर उसके बाद बात करता है, बहुत खूबसूरत था वो. बड़े मैं वहाँ से मैंने ड्रामे को पता चल रहा फिर जैसे वो आया सीन, मैंने कहा यार मुझे तो तलहा ने क्या किया, इतना हैंडसम कैसे हो गया.
एक्सरसाइज, जिम क्लास। ज्यादा हैंडसम नहीं हो गए तुम तला? मैं आजकल सेट पे हूँ इसके साथ and आई एम he's वाचिंग यू। working out like crazy. बस नजर आ रहा, इट्स शोइंग व्हाटएवर यू हैव डन इज वर्किंग बिकॉज यू लुकिंग सो हैंडसम। ये न्यू नेशनल क्रश मुझे लगता है अब ये बनने वाला है। और मावरा कि तो अंदर एक कोई खास उस पे कोई मैं कहती हूँ कमाल है उसका कि उसकी मेजॉरिटी अपने हीरोज के साथ केमिस्ट्री बनती है और ये फर्स्ट एपिसोड में दे बोथ लाइक सिजलिंग। इतनी प्यारी केमिस्ट्री है दोनों, इतनी मुझे क्यूट लग रही है नेपाल और तला। तो उसकी वो बस उसको समझ आ जाए कि उसने 2-3 एक वो ना तला एक वो 2-3 लुक्स होती हैं वो जो तुमने देनी है जब टाइम आता है। वो उसको भी पता नहीं कि मैं अच्छा तो लग रहा हूँ लेकिन मैं किलर किस अपनी एक्सप्रेशन में लग रहा हूँ। वो टेढ़ा मुंह करके ना, ये क्या कहते हैं उसको, इमाद इरफानी। हाँ, वो आदि वाली ग्रिन दे के ना, वो तुम्हें दानिश से सीखो। बट वो 2-3 बल्कि सीखना भी नहीं, जस्ट स्टैंड इन द मिरर, अपनी वो 2-3 लुक्स पक्की कर लो, खत्म। डेडली अभी तुम्हें खुद नहीं पता वो लुक्स आई हैं लेकिन वो इत्तेफाकन आएंगे। लुक्स एक्सपर्ट अब तुम्हारे कंट्रोल में होना चाहिए कि जब मैंने ऐसे करना है ना तो बस गिर जाए, सब लट्टू हो जाए एंड यू हैव इट इन यू। इतने हैंडसम हो गए, पता नहीं क्या मतलब वाकई मेहनत ही की है बट एंजॉयड। जमा भी और तकसीम दोनों सही है। ओके, अब बात करिए राइटिंग और डायरेक्शन की। क्या कहेंगे आप मरीना जी? For sure, my favorite drama of the week. Wonderful. I'm going to give it a 10 out of 10. ओह वाह, आते ही छा गया जमा तकसीम। 10 नंबर मिले। अतीका जी आप क्या कहेंगी? I would give writing and direction an 8 each. नादिया? 9 डायरेक्टर को भी राइट। ऑडियंस की तरफ से जी टोटल वोट कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में 19,900 और जमा तकसीम से सरवत नज़ीर के हिस्से में आए 1,591, 8% बनते हैं 0.8, नॉट बैड। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की टोटल वोट कास्ट हुए 19,400 और अली हसन के हिस्से में जमा तकसीम से आए 1,160, 6% बनते हैं 0.6। अभी वोटिंग का मेरे ख्याल ऐसा ऐसा ड्रामा ग्रो करेगा ऑडियंस में, क्योंकि इससे पहले बहुत सुबह ड्रामा देख चुके हैं अली हसन मीम से मोहब्बत, उसके बाद अब ये ड्रामा आ रहा है। अब बात कर ली जाए कास्टिंग की, लीड कास्ट की, तला चाहूर एंड Tala and Mavra, Tala, बच्चे looking absolutely wonderful. So I am going to give them both, I'll say an 8 each. Because actors तो दोनों हैं, meaning वो तो हम। अतीका जी? So I'll give them both an 8 each. 8। बहुत अच्छे नंबर मिल रहे हैं जमा तकसीम को। नादिया? 8 for Mavra and 8.5 for Tala। ये जो आधा नंबर मिला है ना ये ठीक नहीं मैं है। तो 9 देना चाह रही ये थी। मुझे ना आपकी आते कुछ ठीक नहीं लग रही। तला तो मैं 9-10 देना चाह रही थी लेकिन मुझे लग रहा है कि ये लोग फिर ना बातें करेंगे और खासकर मेरे पीछे बातें करेंगे। You know what I mean? So you are 10 actually, but ख्याल करना पड़ता है। You can come meet him on my set if you like. क्या है कब? Wednesday. Okay. वोटिंग की बात की जाए टोटल वोट कास्ट में फीमेल कैटेगरी में 20,850 और जमा तकसीम से मावरा हुसैन के हिस्से में 2,457, 12% बनते हैं 1.2 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट हुए 19,500 और जमा तकसीम में तला चाहूर के हिस्से में आए 1,900, 10% बनते हैं 1 पॉइंट इनको मिला है। नॉट बैड। अभी से अभी एक फ्रेंजी शुरू हो जाएगी। हाँ अभी शुरू हुआ है। म्यूजिक बड़ा कम है, नोट किया जो घर के सीन्स है, देयर इज नो म्यूजिक, I am so glad. कहीं भी नहीं है। तो जी, So much music in these है ना? dramas. बहुत अच्छी बात है। ये रिव्यू था जमा तकसीम का, उसकी पहली 2 एपिसोड का। आज काफ़ी नए ड्रामे थे हमारे शो पे जिसमें जिनकी शादी उनकी शादी थी, बिरयानी कंपेरेटिव थोड़ा पुराना हो चुका है, लेकिन फिर जमा तकसीम की भी पहली 2 एपिसोड का रिव्यू हुआ। कल की एपिसोड में हम बात करेंगे मोहल्ला पे और मैं मंटो नहीं हूँ पे। आज के लिए इतना ही। अपने फीडबैक ज़रूर आगाह कीजिएगा। यूट्यूब पर जाके हमारे पेज को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी चीज़ जो यहाँ से हमारी अपलोड होती है वो आपसे मिस ना हो, क्योंकि डेली बेसिस पे हमारे अनकट वर्जन अपलोड हो रहे होते हैं। इसी के साथ ही मरीना खान, नादिया खान, अतीका खान और इन 3 खानों के साथ मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त। देखना ना भूलिएगा कल का हमारा क्या ड्रामा है।